नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक खास रिपोर्ट में। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आमपोखरा रेंज के हाथीडंगर क्षेत्र से आबादी के पास पहुंचे हिरन को निवाला बनाए हुए विशालकाय 1 क्विंटल 35 किलो के अजगर का टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। बता दें कि आज दोपहर कॉर्बेट पार्क से सटे रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आमपोखरा रेंज में पड़ने वाले हाथीडंगर क्षेत्र के पास आबादी के पास एक विशालकाय अजगर आ गया, जिसे देखकर क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी देते हुए रामनगर वन विभाग और तराई पश्चिमी वन प्रभाग में रेस्क्यू करने वाले तालिब ने बताया कि आज हमें सूचना मिली कि तराई पश्चिमी के हाथीडंगर आबादी के पास एक हिरन को निवाला बनाया हुआ अजगर आ गया है, जिससे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मौके पर हम लोगों ने जाकर देखा तो ये एक विशालकाय अजगर था, जिसने विशालकाय हिरन को निवाला बनाया था, जिसकी वजह से ये रेंग भी नहीं पा रहा था। तालिब ने बताया कि हमारे द्वारा बमुश्किल विशालकाय अजगर का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर उसे पूरी टीम के साथ जंगल में आजाद किया गया है। मेरा नाम है, ये अजगर है, बड़ा अजगर। इन्हें हिरन खा रखी है और ये हमने हाथीडंगर से रेस्क्यू किया है। ये 1 क्विंटल 35 किलो का। 35 किलो का। 1 क्विंटल 35 किलो। अच्छा, कहाँ से रेस्क्यू किया? ये हाथीडंगर, ये हमारे जो वन गुजर वगैरह जंगलों में रहते हैं उनके डेरे पे आ गया था। तो उनके बच्चों को, उनके मवेशियों को खतरा था बहुत बड़ा, तब हमें सूचना दी तो इसको रेस्क्यू किया है। इसे हम वन विभाग की मदद से अंदर छोड़ने जा रहे हैं जंगलों में, बड़े जंगलों में, घने जंगलों में। अच्छा, आप रेस्क्यू करते हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं रेस्क्यू करता हूँ। मैं तराई पश्चिमी आमपोखरा रेंज में हूँ। सोमवार की दोपहर रामनगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में 1 क्विंटल 35 किलो से अधिक का विशालकाय अजगर निकलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि जो ये अजगर है, इसने एक हिरन का शिकार किया हुआ था। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा और कड़ी मशक्कत के बाद इस विशालकाय अजगर को रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई है। रेस्क्यू करने वाले तालिब ने बताया कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आमपोखरा रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले हाथीडंगर क्षेत्र से आज सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक अजगर विशालकाय पड़ा हुआ है, जिसने हिरन का शिकार किया हुआ है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद और कई घंटों बाद इस विशालकाय अजगर को रेस्क्यू कर लिया। तालिब जो रेस्क्यू करने वाले तालिब का कहना है कि इस अजगर जो उन्होंने आज पकड़ा है उसकी वजन कम से कम 1 क्विंटल 35 किलो से अधिक का वजन है। और उन्होंने बताया कि जो ये अजगर पकड़ा गया है, इसने हिरन का शिकार किया हुआ है, जिस कारण यह जमीन पर रेंग भी नहीं पा रहा था। उन्होंने बताया कि सुरक्षित इस अजगर को रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जंगल में आजाद करने की कार्रवाई की गई है। अजगर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं इस अजगर को देखकर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं। इतना विशालकाय अजगर काफ़ी समय बाद इस इलाके में देखने को मिला है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। वहीं दूसरी ओर हाथियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2012 से विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इस मुहिम पर कॉर्बेट पार्क बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। लगातार पार्क में हाथियों की संख्या बढ़ रही है। हाथी एक दिन में 300 किलोग्राम तक भोजन करता है। हाथी को धरती का सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल माना जाता है। ये कुछ चकित करने वाले वैज्ञानिक तथ्य हैं। वहीं हिंदू धर्म शास्त्रों में हाथी को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में हाथी की मूर्ति होती है, उस घर में भगवान गणेश का वास माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। वहीं कॉर्बेट पार्क के बिजरानी गेट पर स्कूली बच्चों को हाथी के संरक्षण की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि हाथी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगातार हाथियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2020 की गणना में कॉर्बेट के हाथियों की संख्या बढ़कर 1220 से ज्यादा हो गई है। वहीं वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल कहते हैं कि हाथी प्रतिवर्ष 350 से 500 वर्ग किलोमीटर विचरण करते हैं। वहीं इस विषय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित क्वासाकोटी ने बताया कि आज विश्व हाथी दिवस है। हाथियों के संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाती है। अमित ने कहा कि आज हम कॉर्बेट पार्क में स्कूली बच्चों के साथ ही अपने वन कर्मियों के साथ हाथियों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देखिए, हर वर्ष 12 अगस्त को ये विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। और हाथी जो है नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है हमारा, और संख्या के लिहाज से देखें तो उसके ऊपर उतना संकट नहीं है। लेकिन चूंकि बड़ा जानवर है और उसको बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है, सामाजिक प्राणी है, तो कॉरिडोर्स का मेन जो है प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो माइग्रेटरी एनिमल है।
और इस वर्ष जो थीम है वो यही है कि जो हाथी है उसका हमारा प्रागैतिहासिक, सांस्कृतिक और संरक्षण में जो है महत्व है उसका क्या है उसको बताने के लिए इस वर्ष जो है जागरूकता कार्यक्रम कॉर्बेट में किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में, अलग हिस्सों में भी किया जा रहा है ये। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे वन्य जीव हैं उनको कैसे संरक्षण किया जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ियाँ उसको देख सकें। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 अगस्त को हाथी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जो हमारे पालतू हाथी हैं बिजरानी से, आसा और अलबेली, उनको यहाँ पर आमडंडा में बुलाया गया है। साथ ही स्कूली बच्चों को भी जागरूकता उनमें बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों को बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त एलिफेंट हमारा कैंप है कालागढ़ में, वहाँ पे कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर और वहाँ के स्टाफ के द्वारा हाथी दिवस मनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ढेला में, कालागढ़ में और ये रामनगर के स्कूलों में एक एलिफेंटाइन स्टोरी नाम से फिल्म है, उसको बच्चों को दिखाया जाएगा ताकि बच्चों में जागरूकता बढ़ती रहे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अभी 1226 हाथी हैं जो कि वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, और जहाँ कैप्टिव एलिफेंट या पालतू हाथी की बात करें तो ये 14 नंबर्स ऑफ हाथी है। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले के सल्ट के पिपना में कल दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से सोने के आभूषण की लूटपाट करने वाले चोर को देर रात ग्रामीणों ने पकड़ लिया। लूटपाट में महिला के कानों के कुंडल और मंगलसूत्र चोर झपट्टा मार कर ले गया था, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बता दें कि कल दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला कौशल्या देवी से एक चोर ने लूटपाट कर दी थी, जिसमें महिला छीना झपटी में घायल हो गई थी और कान पर गंभीर घाव आ गए थे, जिसमें चोर ने बुजुर्ग के कान के कुंडल और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया था। बता दें कि बुजुर्ग महिला टैक्सी में बैठकर अपने निजी काम से आ रही थी और वो कपलटा बस स्टेशन पर उतर गई थी। इसी दौरान महिला के साथ टैक्सी में आए अज्ञात व्यक्ति ने महिला के कान के कुंडल मंगलसूत्र लूटपाट करके फरार हो गया। वहीं जब पीड़ित महिला अपने गांव पिपना पहुंची तब ग्रामीणों ने घटना की जानकारी सल्ट पुलिस को दी। अज्ञात व्यक्ति भाग चुका था। वहीं महिला का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय लाया गया, जहां इलाज के बाद रामनगर रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी देते हुए सल्ट के चौकी इंचार्ज अजेंद्र प्रसाद ने बताया कि देर रात ये चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ये चोर इसी क्षेत्र के ग्रामीण इलाके का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि महिला के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल और गोविंद रावत की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।